तो ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें बाइनरी सर्च ट्री के बारे में दो तीन बातें पता होनी चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री में जो भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं रूट के, जैसे ये सारे लेफ्ट के एलिमेंट है, ये रूट है, ये रूट एलिमेंट है। रूट के सारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट उससे छोटे होते हैं, रूट से छोटे होते हैं। जो भी लेफ्ट वाले एलिमेंट होंगे वो रूट से हमेशा छोटे होते हैं, और जो राइट वाले एलिमेंट होते हैं वो रूट से हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, ये राइट वाले element। देखो 40 80 100 सारे बड़े, 40 30 35 सारे छोटे। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 40 30 35 80 100, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं। तो बाइनरी सर्च ट्री के रूल के हिसाब से हमें इतना तो पता है कि मान लो 40 को रूट ले लेते हैं, 40 रूट है, तो 40 के जितने भी लेफ्ट में एलिमेंट आएंगे इस साइड पे वो सारे 40 से छोटे होने चाहिए, और जितने भी राइट में आएंगे वो सारे 40 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट 40 से छोटे हैं। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 40 से छोटा है 30, और ये 35 30 से बड़ा है। ठीक है, और फिर यहाँ से एलिमेंट 40 से बड़े हैं तो ये इस साइड पे आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते 40 को 40 को जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम लोग अपर बाउंड मान लें, इससे हम लोग कंपेयर करते चले। ठीक है, तो 40 को कंपेयर करा 30 से, जस्ट नेक्स्ट वैल्यू। 40 को कंपेयर करा जस्ट नेक्स्ट वैल्यू, 40 बड़ा है 30 से, तो 30 40 के लेफ्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर अब इंडेक्स को आगे बढ़ाया यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और इस वाले को बाउंड मान लिया। ठीक है, और इंडेक्स को यहाँ बढ़ा दिया, तो 30 को कंपेयर करा अब 35 से, तो 30 जो है वो छोटा है 35 से, मतलब 35 जो है वो 30 के राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इसे बाउंड बना देंगे और इस वाले इंडेक्स से कंपेयर करें। ठीक है, तो 35 जो है, जो 80 है वो बड़ा है 35 से। ठीक है, पर 80 जो है वो 40 से भी बड़ा है ना। तो बाइनरी सर्च ट्री के रूल के हिसाब से हम लोग 80 को यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि 40 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, तो ये करना गलत है। ठीक है, तो 80 को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे पुट करेंगे। डन, फिर क्या करेंगे, बाउंड को यहाँ कर देंगे और इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, तो 100 जो है वो भी बड़ा है 80 से, है ना। तो 100 को 80 के राइट हैंड साइड पर लगाए, एज सिंपल एज दैट। एक बार कोड देखते हैं। कोड हम लोग रिकर्शन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सूडो कोड देखते हैं। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन, चलो एक फंक्शन बना लेते हैं बिल्ड बाइनरी सर्च ट्री नाम से। ठीक है, इस फंक्शन में हम लोगों को जो एरे दिया हुआ है वो एरे किस, एरे है इस नाम से, फ्री नाम से एरे। ठीक है, और उस एरे का साइज गिवन है, और हम लोग यहाँ पे बाउंड जो कि
फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पास करा। ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों ने बिल्ड करा। हम लोग क्या करेंगे, बेस केस देखते हैं। अगर ये इंडेक्स अगर ये जो लास्ट है, अच्छा इसका साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 इसका साइज है ना। अगर ये इंडेक्स 4 जो है, अगर ये बढ़ के इक्वल हो जाए, मतलब लास्ट एलिमेंट है, अगर ये 5 एक और आगे बढ़ेगा 5 हो जाए, तो ये साइज के बराबर हो जाएगा। पर फिफ्थ इंडेक्स तो कोई है नहीं, मतलब साइज के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन से बाहर आ जा, है ना, कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो तो एलिमेंट ही नहीं होगा। तो अगर इंडेक्स इक्वल हो जाए साइज के, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। या फिर, और ये और का सिंबल है, ये जो 80 था वो अपने बाउंड यानी 35 से, जो 80 था ये अपने बाउंड से जब बड़ा हो गया था, तब भी हम लोग फंक्शन से बाहर आ गए थे, है ना, तब भी हम लोगों ने काम बंद कर दिया था। और उसके बाद सीधे अपर बाउंड से कंपेयर करना स्टार्ट करा था, है ना। मतलब कि जब कोई एलिमेंट अपने बाउंड से बड़ा हो जाए, तब भी हम लोगों को फंक्शन से बाहर आ जाना, है ना। समझ आया, सिंपल है। आगे बढ़, क्या बोला मैंने, जो भी एलिमेंट है वो अगर बड़ा हो जाए अपने बाउंड से, तब भी बाहर आ जाना है और रिटर्न कर देना है नल। ठीक है, फिर आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ, फिर क्या करना है, तो जो भी नोड है, ये जो जैसे ये 40 है, ये 40 है, इसको बना दीजिए रूट। ठीक है, ये हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला एलिमेंट है, इसको बना दीजिए रूट। फर्स्ट एलिमेंट को रूट बना दिया, और फिर इंडेक्स को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जो भी एलिमेंट था उसको बना दीजिए रूट, और फिर इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दीजिए। फिर रूट के लेफ्ट में क्या, सेम चीज करिए, रूट के लेफ्ट साइड में फ्री साइज रूट का डेटा। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है 30, उसको क्या करेंगे हम लोग, 40 के लेफ्ट में पुट कर देंगे, मतलब रूट के लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे उसी का ये सूडो कोड लिखा है मैंने। फिर ये एक केस हो गया, और ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक सारे लेफ्ट वाला काम ना हो जाए। और अगर वो रूट
ये अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक सारा काम ना हो जाए, क्योंकि एक रिकर्सिव फंक्शन है। फिर रूट के राइट में सेम चीज करेंगे रूट के राइट के लिए, फ्री साइज। पर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा आपको याद आएगा, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने अभी डिस्कस करा था कि हम लोग ना बाउंड को अपडेट करते जा रहे थे लगातार, है ना। बाउंड को अपडेट करते जा रहे थे। जब भी कोई एलिमेंट रूट एलिमेंट से बड़ा हो गया था तो हम लोगों ने बाउंड को वापस से यहाँ से स्टार्ट करा था 40 से, है ना। तो जब हम लोग राइट साइड पे जाएंगे ना, कि जब राइट ट्री बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो बाउंड हम लोगों ने डिक्लेयर करा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट एलिमेंट जो रूट एलिमेंट, उसको यूज करेंगे। ठीक है। जब ये हो जाए तो बस रूट को रिटर्न कर दीजिए और काम खत्म। अच्छा, फंक्शन कॉल तो करा ही नहीं हमने, फंक्शन कॉल करा लेते हैं। नोड, ये हम लोगों को JFG पे, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये JFG पे दिया हुआ है, ये पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे क्या क्या गिवन था हमें, एरे एक एरे दिया हुआ है और इस एरे का साइज दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना हमें, बस अपना फंक्शन ऊपर बनाया है उसे कॉल करना है। फंक्शन में क्या क्या पास करा हमने, एरे दिया, साइज दिया और बाउंड दिया। तो एरे और साइज, और स्टार्टिंग में हम लोग जो बाउंड है ना, उसको मैक्स वैल्यू ले लेते फर्स्ट कॉल के। बस देखो, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब इसे हम लोग फटाफट से कोड कर लेते हैं। अपना अपना जो बिल्ड BST फंक्शन है उसे बिल्ड कर लेते हैं। इंडेक्स इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ये हमारे एरे का इंडेक्स होगा। ये हो गया हमारा फंक्शन जो हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अभी। नोड और बिल्ड BST इंट फ्री इंट साइज बाउंड। अगर इंडेक्स इक्वल हो जाए साइज के, एरे के साइज के, या फिर कोई एलिमेंट अपने बाउंड से बड़ा हो जाए, तो रिटर्न करा देना नल। ये हो गया बेस केस। हम लोग चलते हैं अपना रिकर्सिव फंक्शन। नोड रूट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसको रूट बना दो, है ना। जो भी एलिमेंट है उसको रूट बना दो और इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। फिर रूट के लेफ्ट में फिर से फंक्शन कॉल करते हैं। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। क्या क्या सेंड करना है हमें, प्री साइज और बाउंड। तो लेफ्ट के लिए तो प्री साइज और बाउंड, तो इंडेक्स आगे बढ़ चुका है। ठीक है, हम लोगों को बाउंड अपडेट करना है, तो हम लोगों ने इंडेक्स को तो आगे बढ़ा दिया ना पहले से ही, इंडेक्स को तो आगे बढ़ा दिया।
तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है 40 के बाद 30 था, तो अब हम लोग उस एलिमेंट को बाउंड अपडेट करें, है ना। यहाँ पे जो बाउंड लिखा है ये क्या है, कुछ नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब रूट का डेटा, रूट का डेटा। फिर राइट साइड में क्या करेंगे, bst एरे पास करा, एरे का साइज पास करा। अब जो एक्चुअल में बाउंड था, है ना, राइट साइड में क्या करते थे, जो 40 था उससे कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो वो जो एक्चुअल बाउंड था, फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड, उसको पास करें। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए भाई, बस रिटर्न करा दो नोड को। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को तो कॉल करा ही नहीं। फंक्शन कॉल करा जाए, क्या नाम है, बिल्ड bst, बिल्ड bst अरे, उसका साइज, और फर्स्ट वाले के लिए जो मैक्सिमम है, जो बाउंड है, कुछ तो बाउंड लेना पड़ेगा ना स्टार्ट करने के लिए, तो मैक्सिमम ले लेते हैं। बस रन करा के देखते हैं करता है या नहीं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, 40 30 35 80 100, सेम एग्जांपल हमने लिया था, आउटपुट किया है, एक्सपेक्टेड किया, चलो करेक्ट है, सबमिट करके देखते हैं। चलिए, थैंक यू।